yet another business story and business case study। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो दुनिया को बदल देने वाला था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी जो इतिहास को बदल देती। एक ऐसा फाउंडर जिसको मीडिया ने नेक्स्ट स्टीव जॉब्स कह दिया था। ठीक है, ये कहानी है एक ऐसे सपने की, एक ऐसे सपना जिसमें एक बूंद खून से आपका कैंसर से लेकर डायबिटीज़ तक सारे टेस्ट पॉसिबल हो जाते। ठीक है, 200 से ज़्यादा बीमारियों का डायग्नोसिस हो जाता। ठीक है, ऐसा ये कंपनी क्लेम करती थी। ठीक है, पेनलेस, चीप एंड एसेसिबल टू ऑल। इट्स लाइक यू आर डेमोक्रेटाइजिंग द होल हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, इस विजन के पीछे थी एलिजाबेथ होम्स। ठीक है, एक 19 ईयर ओल्ड स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट। ठीक है, उनके विजन के पीछे दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों ने भरोसा दिखाया था। कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन तक पहुंच गई थी। ठीक है, और एलिजाबेथ होम्स बन गई थी दुनिया की सबसे कम उम्र वाली सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर। ठीक है, मिलियनर नहीं, बिलियनियर। ठीक है, एंड बट वर ट्विस्ट इन द स्टोरी। ठीक है, कि ये सब कुछ एक धोखा था, बहुत बड़ा झूठ था, फ्रॉड था। ठीक है, एंड आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक कंपनी थेरानोस नाम की, थेरानोस, ठीक है, कैसे एक $1 बिलियन स्टार्टअप बनी और कैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ टेक स्कैम बन के रह गई। ठीक है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, कैसे सब कुछ, कैसे थेरानोस को इन्वेस्टर्स मिले, कैसे वो $9 बिलियन के रिमार्क पे पहुंची एंड कैसे वो एक फ्रॉड डिक्लेयर हो गया, कैसे सब कुछ एक झूठ था। एंड लास्ट में 5 बिजनेस लेसन्स जो कि हर इंसान को पता होने चाहिए इफ़ यू आर इनटू द बिजनेस एंड अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस करने का। सो दिस इज़ वीडियो फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक पावरफुल कैरेक्टर से होती है। थेरानोस की कहानी की हीरो या कहें एंटी हीरो थी एलिजाबेथ होल्समैन। वॉशिंगटन डीसी में पैदा हुई होल्समैन एक ऐसे परिवार से थी जहां एम्बिशन और गवर्नमेंट सर्विस का लंबा इतिहास है। ठीक है, बचपन से ही वो बहुत एम्बिशियस थी। जब उनसे पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, उनका सिंपल सा आंसर था आप बिलियनियर। 2002 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। सिर्फ 19 ईयर्स की उम्र में उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। ड्रॉप आउट की कहानी कुछ ऐसे थी कि उन्होंने जो अपनी ट्यूशन फ़ी थी उससे कंपनी शुरू करी जिसका नाम उन्होंने रियल टाइम क्योर रखा। लेकिन होम्स को ये लगा कि क्योर यानी इलाज, और ठीक है, तो लाश शब्द बहुत लाइक स्केप्टिकल हो जाता है, इसलिए उन्होंने नाम बदल के थेरानोस रख दिया। थेरेपी और डायग्नोस का कॉम्बिनेशन विच इज़ थेरानोस, जो कि ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और क्रेडिबल साउंड करता है। ठीक है, एंड अब बात आती है एडिसन मशीन की। होम्स का आइडिया था क्या एक ऐसी मशीन जो सिर्फ एक सैंपल से, एक बूंद खून से, फ्रॉम 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड आपको 200 प्लस डिजीज़ का डायग्नोस करके दे दे। लाइक उनका मोटिवेशन वहाँ से आता है इंजेक्शन से, सिरिंज से, सुई से। ठीक है, उनका डर था सिरिंज। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, अपार्ट फ्रॉम दिस, लड़कियां 6 पियर्सिंग करा लेंगी लेकिन इनको डर लगता है इंजेक्शन से। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। ठीक है, अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो प्लीज़ कमेंट दिस डाउन, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट तैयार किया एंड फिर उन्होंने अपने एक मेडिकल साइंस की प्रोफेसर से बात की। उनका नाम था डॉक्टर फिलिस गार्डनर।
एंड उनसे कंसर्न करा, लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप इतने छोटे सैंपल से इतने सारे टेस्ट एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। एंड दिस इज़ द रेड फ्लैग, जो कि सबसे पहला रेड फ्लैग था। पर होम्स ने एक्सपर्ट की बात नहीं सुनी, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डीन से बात की। एंड जो कि इंजीनियरिंग डीन थे चैनिंग रॉबर्ट स्टोन, एंड उनको कन्विंस करा रॉबर्ट स्टोन नहीं, रॉबर्टसन को कन्विंस करा। एंड जैसे ही वो कन्विंस हो गए, वो प्रभावित हो गए एलिजाबेथ के आइडिया से, उन्होंने एलिजाबेथ को या कहें थेरनोस को वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने से मिलवाया। एंड पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। एंड दिक्कत यहाँ क्या हुई कि रॉबर्टसन का इंजीनियरिंग वाला वो लगा कि भाई फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। मेडिकल साइंस की सच्चाई को इग्नोर करा एंड इंजीनियरिंग और विजन पर काफ़ी फोकस कर दिया, मतलब लाइक काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा फोकस कर दिया। एंड इसके बाद शुरू होती है एलिजाबेथ की स्टोरी। एलिजाबेथ का मानना था, एलिजाबेथ जानती नहीं, मानना तो नहीं कहूँगा, जानती नहीं कि प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टोरी चलती है। व्हाट एप्पल डू, वो एप्पल के कभी भी आप इवेंट्स देखोगे, वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, वो स्टोरी बेचते हैं, वो एक्सपीरियंस बेचते हैं। एंड यही बात है कि इफ़ यू आर सेलिंग द कार, डोंट सेल द प्रोडक्ट, सेल द एक्सपीरियंस, ठीक है। नेवर सेल द प्रोडक्ट, सेल द एक्सपीरियंस। एंड ये बात एलिजाबेथ होम्स बहुत अच्छे से जानती थी, और उन्होंने अपनी कंपनी को एज अ स्टोरी और खुद को उस स्टोरी का हीरो बनाया, जैसे काइंड ऑफ एप्पल ने करा था, ठीक है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी। वो हमेशा स्टीव जॉब्स की तरह का ब्लैक कलर की टर्टल नेक वाली टी शर्ट पहनती थी। उन्होंने अपनी आवाज़ को आर्टिफिशियली गहरा कर लिया था, ठीक है। कई सारी चीज़ें लाइक पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, स्टोरी टेलिंग का तरीका, काइंड ऑफ कमांडिंग, अथॉरिटेटिव, लाइक ये सारी चीज़ें जो कि कह सकते हैं एक बहुत अच्छा कल्ट नैरेटिव बिल्ड करा इन मीडिया, इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, एंड इन फ्रंट ऑफ मार्केटिंग स्टंट्स, एवरीथिंग। एंड इससे शुरू होता है एक पूरा का पूरा मार्केटिंग स्टंट, मीडिया स्टंट। एंड इससे उन्होंने इतने सारे वेंचर कैपिटलिस्ट से, बड़े बड़े पावरफुल लोगों से बड़े बड़े पावरफुल लोगों के सामने जो इमेज बनाई, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रूफ ना होते हुए भी एक फेक कॉन्सेप्ट के पीछे भी लोग पैसा लगाने तैयार हो गए। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड द थेरनोस। एंड इसके बाद लगभग 10 साल तक स्टेल्थ मोड में काम करने के बाद 2013 में थेरनोस ने पब्लिक आना शुरू किया, और आते ही मीडिया पर छा गए। मतलब एलिजाबेथ ओल्सन सिलिकॉन वैली में नई सुपरस्टार बन चुकी थी, हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा थी। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें कवर पेज पर जगह दे दी, एंड शी बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल सेल्फ मेड बिलियनियर, ठीक है। ये खिताब उनको मिल गया। फॉर्च्यून मैगज़ीन ने उनके विज़न की तारीफ़ की। मैगज़ीन ने उन्हें नेक्स्ट स्टीव जॉब्स बोल दिया। मीडिया ने उनके जितने भी दावे थे उनको बिना साइंटिफिक वेरिफिकेशन के सच मान लिया था। और उसके बाद इसी हाइप मशीन के चलते उनको इन्वेस्टर्स बहुत
ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट मिल गई। इन्वेस्टमेंट कैसे मिली, लेट मी एक टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। 2004 में कंपनी ने लगभग $7 मिलियन रेज़ किए और उनकी वैल्यूएशन थी $13 मिलियन। ठीक, उसके बाद 2010 तक थेरानोस एक यूनिकॉर्न बन चुकी थी, उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पार कर चुकी थी। और 2014 तक कंपनी अपने पीक पर थी। थेरानोस ने $400 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग उठा ली थी और कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन पहुंच गई थी, मतलब आसमान। उसके बाद एलिजाबेथ होल्समैन का 50% स्टेक था, उन्हें $4.5 बिलियन की नेटवर्थ के साथ अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हो गई थी। देख रहे हो गेम भाई, बहुत तगड़ा गेम है, बहुत तगड़ा गेम खेला दीदी ने। इतना पैसा आ कहाँ से रहा था, तो भाई इतना पैसा ऐसे आ रहा था कि होम्स ने, एलिजाबेथ ने सबसे बेहतरीन बोर्ड टीम बनाई थी, डायरेक्टर्स की बोर्ड टीम बनाई थी, जिसमें फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर और जॉर्ज शुल्स थे, और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल जेम्स मैटिस। लेकिन दिक्कत ये थी, अब अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं आपका, या फिर थोड़ी सी भी ब्रेन सेल्स आपके हैं एक्टिव, तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे पॉलिटिकल पावर है, मिलिट्री पावर है, लेकिन कोई साइंटिफिक या मेडिकल पावर नहीं है। और ठीक है, हेनरी किसिंजर अपने आप में बहुत महान हस्ती हैं, जनरल जेम्स मैटिस अपने आप में बहुत महान हस्ती हैं, सेम एज विद जॉर्ज भैया, लेकिन दे डोंट हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड। तो जो भी कंपनी के अंदर काम चल रहा है उसको ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जो पट्टी एलिजाबेथ दीदी ने पढ़ा दी वो इन्होंने मान ली। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर्स की तो क्या ही बात की जाए। वॉल्टन फैमिली, वॉलमार्ट के फाउंडर, $150 मिलियन, रूपर्ट मर्डॉक $125 मिलियन, डेवॉस फैमिली $100 मिलियन, कॉग्स फैमिली $100 मिलियन, वॉलग्रीन्स $140 मिलियन। ठीक है, सेफवे $400 मिलियन। अब ये सब लोग भाई अपने फील्ड के, मतलब कह सकते हो धुरंधर, मतलब अपने 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 फील्ड का सचिन तेंदुलकर हैं भाई ये लोग। ठीक है, वॉलग्रीन सबसे जो क्रेडिबिलिटी थेरानोस को मिली वो मिली वॉलग्रीन की डील से, वॉलग्रीन और सेफ वे की डील से। कैसे? ऐसे कि वॉलग्रीन इज़ ऑल्सो मतलब वॉलग्रीन अमेरिका की फार्मेसी, मतलब अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन था। ठीक है, जैसे ही वॉलग्रीन ने एक मेगा डील उनके साथ अनाउंस की, क्रेडिबिलिटी स्काई रॉकेट हो गई। स्काई रॉकेट ऐसे हो गई कि स्काई रॉकेट ऐसे हुई कि वॉलग्रीन के जितने भी स्टोर्स थे, उस स्टोर में उन्होंने क्या काम करा कि वॉल जहाँ स्टोर्स में अपना वहाँ पे थेरानोस का एक सेंटर बना दिया, थेरानोस वेलनेस सेंटर, जहाँ पे इंसान अपना ब्लड आके टेस्ट करा सकता था। ठीक है, उसके बाद सेफ वे का ये हुआ कि सेफ वे ने $400 मिलियन की अपना दे दिया। ठीक है, उसके बाद अपने स्टोर में थेरानोस क्लिनिक के लिए रेट्रोफिट करने में खर्चा कर दिया। पर यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े रेड फ्लैग थे। रेड फ्लैग ऐसे थे, मतलब रेड फ्लैग ऐसे थे कि वॉलग्रीन के एग्जीक्यूटिव ने ज़्यादातर टेस्ट फिंगर प्रिक होंगे, मतलब ज़्यादातर टेस्ट फिंगर्स से टेस्ट कराया, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल ब्लड टेस्ट से काम हो रहा था। और जैसे ही उन्होंने एडिशन मशीन को देखने की बात की, मतलब एडिशन मशीन नहीं दिखाई, एडिशन मशीन के अलावा क्यूरेटेड जो डेटा होता है एडिशन मशीन का निकला हुआ वही दिखाया, रियल में एडिशन मशीन को काम करते हुए नहीं दिखाया। लेकिन भैया फोमो इतना बड़ा था वॉलग्रीन और सेफवे का कि उनको लगा कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है CVS वो इस रिवॉल्यूशन में आगे बन जाए, मतलब आगे बढ़ जाएगा।
तो उसी चक्कर में भाई ने डील कर ली। अब डील कर ली, हो गया घाटा। ठीक है, उसके बाद तो अब बात करते हैं चोली के पीछे, आई मीन पर्दे के पीछे की कहानी की। थर्नोस की सच्चाई पब्लिक ने जो इमेज बना रखी थी, या पब्लिक में जो उनकी इमेज बनी हुई थी, वो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वो रिवॉल्यूशनरी मशीन, एडिसन मशीन, जिस पर $9 बिलियन की वैल्यूएशन टिकी थी, वो असल में सारे गलत रिजल्ट्स, सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स गलत दे दी थी, और बिल्कुल ही अनरिलायबल थी, जिसका कोई मतलब दूर दूर तक 200 प्लस टेस्ट एक बूंद खून से देने का जो क्लेम था उनका, उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो फिर थेरानोस काम कैसे करता था? थेरानोस अपने पेशेंट्स को रिपोर्ट कैसे देता था? वो अपने कॉम्पिटिटर की मशीन यूज़ करते थे। देख रहे होगी, अपने कॉम्पिटिटर की मशीन, सिमंस की मशीन लेते थे, उसमें रिजल्ट, उसमें टेस्टिंग जो भी उनको देना होता था इनपुट, वो देते थे एंड उससे रिजल्ट्स देते थे। इस झूठ को ज़िंदा रखने के लिए कंपनी के अंदर एक डर का माहौल बनाया गया कि जो भी या तो उस चीज़ को, इस चीज़ पर बात करता था या इस चीज़ को सामने लाता था, उसको डरा के, धमका के या नौकरी से निकाल के चुप करा दिया जाता था। इनमें सबसे ज़्यादा जो कारीगर इंसान था वो था इनका CEO सनी बेलवानी, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। ऐसा लोग कहते हैं कि ये इनका सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी था एलिजाबेथ होम्स का। खैर वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स पढ़े या फिर जितने भी आर्टिकल्स वगैरह थे, उनमें यही सीक्रेट बॉयफ्रेंड वाली बात हुई थी। बाकी सच्चाई क्या हमें नहीं पता। खैर उसके बाद, लेकिन फिर वही वाली चीज़ कि हर कंपनी में विभीषण तो होती नहीं। ठीक है, जिनको हम विसल ब्लोअर कहते हैं। तो इस कहानी के दो विसल ब्लोअर थे। पहले टाइलर शुल्ट्ज, जी हाँ जी हाँ, जॉर्ज शुल्ट्ज के ग्रैंडसन। ये यंग साइंटिस्ट 2013 में इन्होंने थेरानोस ज्वाइन करा, एंड इनके पर्सनल मैटर बिकॉज ऑफ दादाजी, एंड इनको दिखा कि डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, गलत रिजल्ट दिए जा रहे हैं, और इन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, लेकिन सनी बेलवानी ने इनको बेइज्जत करके और इनकी बात अनसुनी कर दी। ठीक है, उसके बाद दूसरी थी एरिका श्यांग। ये एक लैब असिस्टेंट थी, एंड इन्होंने देखा कि जो एडिसन मशीन है, जो टेस्ट डेटा है जो फेल हो चुका है, उसको बार बार डिलीट किया जा रहा है ताकि एडिसन मशीन का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा बना रहे, मतलब ठीक है। तो एरिका ने भाई 6 महीने काफ़ी परेशान रही, काफ़ी इनको टॉर्चर झेलना पड़ा, एंड सच बोलने की कीमत बड़ी होती है। थेरानोस ने दोनों के पीछे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा दिए, और टाइलर शुल्ट्ज ने अपने दादाजी से रिश्ता ख़राब होने के डर से वो चुप बैठे रहे। ठीक है, बट वही वाली चीज़, विसल ब्लोअर ने हिम्मत करके एक जर्नलिस्ट के पास पहुँचे। ये बात है अक्टूबर 2015 में। वॉल स्ट्रीट के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे, जॉन कैरियो, forgive me for the pronunciation but it's कैरी रियू आई थिंक, ने अपने जो भी पहला आर्टिकल मतलब इन्होंने ही पब्लिश करा था, एंड टाइलर शुल्ट्ज ने एक एक्सपर्ट मेडिकल सोर्स की मदद ली। नेम मेंशन नहीं है कहीं भी, नेम मुझे नहीं मिला, सिर्फ यही मिला कि एक मेडिकल एक्सपर्ट से उन्होंने कंसल्ट करा था, एंड जॉन भैया ने उसके बाद आर्टिकल छाप दिया, जिसके बाद FDA, SEC और CMS गवर्नमेंट, ये अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी। वॉलग्रीन ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी, ऊपर से इनके साथ इनके ऊपर मुकदमा भी कर दिया। और सबसे शॉकिंग चीज़ कि ये थी कि उन्होंने अपने 2 साल के जितने भी रिजल्ट थे उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया।
ठीक है। लेकिन फ्रॉड का भयानक पहलू, अब थोड़ा सा मतलब एग्जांपल देता हूँ कि एक फ्रॉड कितना भयानक लेवल पे था। कि मान लो कि पेशेंट को रिपोर्ट गलत मिली। गलत कैसे मिली कि जिसको कैंसर था कह दिया कैंसर नहीं है। जो वुमेन प्रेग्नेंट थी उसको बोल दिया कि भाई साहब आपका मिस कैरेज हो चुका है। तो अब सोच के देखो, मतलब ऐसी रिपोर्ट ये देंगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब ये सीधा सीधा आप ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसा आपको ही पता है, ठीक है, कि क्या चीज़ है। उसके बाद कानून आ गया बीच में। ऐसी सीन है, एलिजाबेथ होम्स और सनी बलवानी पर मैसिव फ्रॉड के चार्जेस लगाए। उन पर इन्वेस्टर्स से झूठ बोलकर $700 मिलियन से ज़्यादा रेज करने का इल्ज़ाम लगाया और इसके बाद उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे। एंड एलिजाबेथ होम्स को जनवरी 2022 में इन्वेस्टर को धोखा देने के 4 मामलों पे दोषी पाया गया एंड उनको 11 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई। वहीं पे सनी बलवानी को जुलाई 2022 में उन पर लगे 12 फ्रॉड मामलों में दोषी पाया गया एंड 13 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई। सो सितंबर 2018 में कंपनी को बंद कर दिया गया एंड एक रेवोल्यूशन, एक सपना जो कि झूठ पे टिका था, दफन हो गया, ठीक है। दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ थैरानोस। बाकी अगर बात करी जाए व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, तो भैया विजन और फ्रॉड में बहुत पतली लाइन का फ़र्क होता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली उस पर सिलिकॉन वैली जितनी भी खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, ये चीज़ आप टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, लेकिन जब बात आ जाती है मेडिकल इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल्स की, फूड की, तो फिर या फिर फूड इन द सेंस आपका बेवरेजेस हो गया या फिर ये कंज्यूमेबल चीज़ हो गई, तो फिर इस उससे आप नहीं चल सकते। योर प्रोडक्ट शुड बी बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट शुड बी योर सर्विस और योर जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी बैक्ड बाय अ सॉलिड रिसर्च, ठीक है। और ठीक है, ये पहला लेसन कि विजन और फ्रॉड में एक बहुत पतली सी लाइन का फ़र्क होता है, ठीक है। दूसरा, फाउंडर का करिश्मा सब कुछ नहीं होता, ठीक है। ठीक है, स्टीव जॉब्स अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ही एप्पल नहीं है। एप्पल, ठीक है, स्टीव जॉब्स के अलावा भी एप्पल था, है, रहेगा। बट एलिजाबेथ होम, अगर कोई कंपनी का फेस सिर्फ और सिर्फ उसका फाउंडर है, अगर वो कंपनी सिर्फ फाउंडर के बलबूते चल रही है, तो भैया दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग, क्योंकि अगर वो फाउंडर हटा, कंपनी खत्म। उसके बाद भाई, मीडिया का वैलिडेशन इज़ नॉट इक्वल टू मार्केट का वैलिडेशन। मीडिया आज के टाइम पे क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया, नमस्ते भाई मेन स्ट्रीम मीडिया को, ठीक है। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, किसी के बारे में सही नहीं बोल रहा, लेकिन हाल आपको पता है। इन्वेस्ट करो डेटा पे, ना कि हाइप पे, ठीक है। हमेशा भैया बैलेंस शीट देखिए, आपको लाइक उनके बैकग्राउंड देखिए, एनालिसिस करिए, सारा कुछ देखिए, रिपोर्ट्स पढ़िए, हाउ दे आर डूइंग इट, व्हाट द एक्चुअल थिंग दे आर डूइंग। क्योंकि जहाँ भी अगर आपको भी थोड़ा सा ग्रेइश एरिया लग रहा है, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पैसा ना डालें, आपकी मेहनत का पैसा है, ठीक है। अगर हम डालना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपने बहुत मेहनत करके कमाया, ऐसा करके कहीं पैसा मत डालिए।
हेल्थ केयर में ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट होता है, ठीक है। अगर हेल्थ केयर में ट्रस्ट गया, एवरीथिंग कुछ नहीं मिलने का, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ द वीडियो। थोड़ी सी अच्छी लगी हो, कोई पार्ट अच्छा लगा हो, पसंद आई हो तो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा दिमाग खोला हो, ब्रेन सेल्स को थोड़ा सा ब्रेन सेल्स बढ़ाए हों, तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।